तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक पॉलिनेशन। 5th लेक्चर तक, लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ लिया था कि हमने अब आके हमारे पास एंथर डेवलप हो चुका है, पिस्टिल डेवलप हो चुकी है, ओव्यूल डेवलप हो चुका है, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, पॉलन ग्रेन बन गया है। तो अब हमें जरूरत है कि हम उस पॉलन ग्रेन को कहां तक पहुंचाएं? स्टिग्मा तक। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। क्लियर? चलो देखते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहां दिया हुआ है, ये हमारे पास मान लो एक फ्लावर है, कोई भी फ्लावर ले लेते हैं, फ्लावर में ये एंथर है, ये कोई फ्लावर है, ये सेम फ्लावर भी हो सकता है, ये अलग अलग फ्लावर भी हो सकते हैं। तो क्या हो कि पॉलन ग्रेन यहां एंथर से निकले और स्टिग्मा तक चला जाए, पॉलन ग्रेन एंथर से निकले और स्टिग्मा तक चला जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब सबसे पहले इसमें हमारे दो टाइप हैं। एक तो ये देखेंगे जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें जनरली एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन जाएगा किसके जरिए? क्यों जाएगा? क्योंकि ना तो मेल के गेमेट मोटाइल है, ना ही फीमेल के गेमेट मोटाइल है, दोनों गेमेट नॉन मोटाइल है, यानी कि कोई तो ले जाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वो होंगे मेथड्स या मोड ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उससे पहले कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो पॉलिनेशन हमारे पास ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी होता है, 3 टाइप का मेनली। आओ तीनों टाइप हम देखते हैं, आखिर ये तीनों टाइप कहते क्या हैं। बहुत सिंपल है इसको समझना, ठीक है। मान लीजिए भाई साहब ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे फ्लावर्स रहेंगे। तो अभी हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसीडर करके चल रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? एंथर भी होता है, साथ में पिस्टिल या कार्पेल भी होती है हमारे पास। एक ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें भी एंथर है और ये साथ में क्या है? ये पिस्टिल। एक ही हमारे पास दूसरा प्लांट है, एक ये दूसरा प्लांट है, इसमें भी एंथर है, साथ में पिस्टिल या कार्पेल भी है। इतना सिस्टम हमारे पास है। अब आओ इसी में हम देख लेंगे तीनों टाइप के पॉलिनेशन होते क्या क्या हैं। ओके, चलिए भाई, इधर एंथर से निकलेगा पॉलन ग्रेन। अगर पॉलन ग्रेन एंथर से निकला और स्टिग्मा पे पहुंचा, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस एंथर से निकला उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए। यहां तक जिस एंथर से निकला उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये ऑटोगेमी। क्या बोला जाता है? ऑटोगेमी। इसको बोलते हैं हम ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सही। अब मान लो पॉलन ग्रेन निकला और पॉलन ग्रेन ने प्लांट ही चेंज कर दिया। ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। अब ए प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला, एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और कोई दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक चला गया, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक चला गया। तो ये क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी, या फिर इसी को बोला जाता है एलोगेमी। ध्यान रखना, इसने प्लांट चेंज कर लिया, ठीक है। पर तब क्या हो जब प्लांट सेम हो, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, तब क्या होगा कि मान लो देखो ये ए प्लांट है, ए प्लांट पे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से निकला और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है जिटोनोगेमी। क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी। सिंपल सी हो गई तीनों चीजें। ये हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी, एलोगेमी, और ये हमारे पास क्या हो गया? ऑटोगेमी। अच्छा, जिटोनोगेमी क्या है? अगर जिटोनोगेमी को देखोगे, इसकी 2 बातें हैं। आप एनसीईआरटी देखोगे उसमें भी बताएगा कि जो जिटोनोगेमी है हमारे पास, अगर इसको फंक्शनली देखोगे, कैसे? इकोलॉजिकली,
या इसको फंक्शनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये भाई कैटेगरी में आता है क्रॉस पॉलिनेशन की। किसकी? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसे कोई ना कोई एजेंट रिक्वायर हुआ और एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर पे जाना ही पड़ा, यही तो क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन एक चीज और बताओ, लेकिन हम देखें ये जो प्लांट है, ए प्लांट सेम है क्या? इन दोनों प्लांट में जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, जीन्स एक जैसे होंगे। तो अगर हम देखते हैं जिटोनोगेमी को, तो जिटोनोगेमी को अगर जेनेटिकली देखोगे, कैसे देखोगे? जेनेटिकली। इस बात का याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको हम जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली भाई साहब ये आता है सेल्फ पॉलिनेशन में। किस में आता है? सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी का ही हिस्सा होता है। तो ना तो आप जिटोनोगेमी को कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हो, ना ही सेल्फ पॉलिनेशन। बस टर्म्स है, ये टर्म्स स्पेसिफाई होके होते हैं कि इकोलॉजिकली फंक्शनली देखोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन है, अगर जेनेटिकली देखोगे क्योंकि दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे लगे हुए हैं तो ये कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको और क्या क्या हो सकता है। अब आप देख रहे हो यहां पे, तो मान लो हमारे पास यहां पे एक एक्सपोज्ड या ओपन फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? एक्सपोज्ड। तो हमारे पास यहां एक्सपोज्ड या ओपन फ्लावर है। अब एक्सपोज्ड या ओपन फ्लावर है, ऊपर से कैसा फ्लावर है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब एक्सपोज्ड ओपन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बताओ यहां पे क्या होगा? यहां पे ऑटोगेमी होगी या फिर यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा? देखो, अगर ओपन या एक्सपोज फ्लावर है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहां पे क्या हो? क्रॉस पॉलिनेशन। और ऑटोगेमी के चांसेस हैं, मगर ऑटोगेमी रेयर होगी। अब सवाल आता है साहब ऑटोगेमी रेयर क्यों होगी? है नहीं, ऑटोगेमी होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ऑटोगेमी कंप्लीट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? पहली तो कंडीशन यही है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। चलो हमने बोल लिया बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के साथ साथ यहां पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन से? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या है? एंथर एंड स्टिग्मा, बोले तो पिस्टिल या कार्पल, सेम टाइम पे मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इधर पॉलन रिलीज हुआ, क्या हुआ? इधर पॉलन रिलीज हुआ और इधर स्टिग्मा की रेसेप्टिविटी हो गई, स्टिग्मा रेसेप्टिविटी। यानी कि भाई पॉलन रिलीज हुआ और उसी टाइम पे स्टिग्मा भी रिसीव करने लायक हुआ। अगर दोनों ये चीजें एक साथ हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बन जाते हैं, ऑटोगेमी के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपोज्ड या ओपन फ्लावर है। साथ में एक चीज और होती है, तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, वो है कि लेंथ, या बात करते हैं क्लोजनेस, लेंथ या क्लोजनेस दोनों की, चाहे वो हमारे पास पिस्टिल हो, पिस्टिल से मतलब है हमारे पास स्टिग्मा, स्टिग्मा पिस्टिल और साथ में एंथर दोनों आसपास हो, एंथर स्टिग्मा दोनों, क्लोजनेस ज्यादा होनी चाहिए, दोनों पास पास होने चाहिए, दोनों क्लोज, तभी ऑटोगेमी पॉसिबल है। वरना एक्सपोज फ्लावर्स में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि क्या होता है? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर है? तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एंथर निकला, सॉरी पॉलन निकला एंथर से और उसी स्टिग्मा पे जाके चढ़ गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। अगर उसने प्लांट चेंज कर लिया तो वो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी या एलोगेमी। लेकिन वो निकला तो और उसने सेम प्लांट पे रहते हुए फ्लावर चेंज किया तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जिटेनोगेमी। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को देखते हैं कि मान लो किसी प्लांट ने ठान लिया है कि उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है। क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन करना है, उसको भाई क्रॉस पॉलिनेशन में नहीं जाना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन करना है, क्रॉस पॉलिनेशन में नहीं जाना है, तो भाई कुछ चीजें तो मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उनको बोलते हैं डिवाइसेस या फिर एडाप्टेशन।
तो वो डिवाइसेस, एडाप्टेशन या कॉन्ट्रीवेंसेस क्या हो सकते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। ओके, कॉन्ट्रीवेंसेस और एडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है, जिद पकड़ के बैठ गए, हमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करना है, तो इनके लिए फ्लावर्स ने या प्लांट ने अपने लिए कुछ डिवाइसेस, कुछ एडाप्टेशंस तैयार किए हैं। जैसे सबसे पहला है मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब होता है बाइसेक्सुअलिटी। क्या मतलब होता है? बाइसेक्सुअलिटी। इसका मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे जिनमें क्या हो, हमारे पास एंथर भी हो और पिस्टिल या कार्पेल भी हो, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो। इसका एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है पी। ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है इधर साइड में पर्पल कलर का, ये पी का फ्लावर दिया गया है। अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो ठीक है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तो ऑटोगेमी के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लो जो हमारे पास स्टेमन है, मतलब एंथर है, इससे रिलीज होने वाले पॉलन ग्रेन और साथ में रिसीव करने वाला स्टिग्मा अगर सेम टाइम पे तैयार नहीं हुए तो भी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि होमोगेमी का मतलब क्या है? तो होमोगेमी का यहां पे मतलब है कि हमारा स्टेमन या एंथर, इनकी मैच्योरिटी और साथ में पिस्टिल या कार्पेल की मैच्योरिटी, कार्पेल, इन दोनों की मैच्योरिटी, ये जो मैच्योरिटी है इन दोनों की मैच्योरिटी क्या होगी? इन दोनों की मैच्योरिटी होनी चाहिए सेम टाइम पर। अरे भाई, पता लगा पहले पिस्टल या कार्पेल मैच्योर हो गई, एंथर का कोई पॉलन का आता पता ही नहीं है, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसकी मैच्योरिटी भी जरूरत है। तो ये क्या करके रखा है, प्लांट्स ने अपने आप में एडाप्टेशन करके रखी है। मोनोक्लाइनी, होमोगेमी हो गई। और तीसरा मेथड होता है बड पॉलिनेशन। ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, ठीक है, ऐसी इमेज आपको देखने को मिलेगी वीट या राइस में। किसमें को देखने को मिलेगी? वीट या राइस में। यहां क्या हुआ? बड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? बड कंडीशन है। और बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो गया। फ्लावर ओपन होने से पहले ही, फ्लावर ओपन होने से पहले ही पॉलिनेशन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? बड पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे देख पाओ, क्या ये एंथर दिख रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्टिग्मा दिख रही हैं, तो ये क्लोज है, इनका फ्लावर ओपन नहीं हुआ है तब तक। ऐसा नहीं कि फ्लावर ओपन नहीं होगा, होगा, लेकिन उससे पहले क्या हो चुका होगा? पॉलिनेशन। तो कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन, जो एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया गया है, वो हमारे पास होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स? क्लिस्टोगेमी या क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये फ्लावर ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, हमेशा बंद ही रहते हैं। बंद फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सीड डेवलपमेंट हो जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कॉमेलिना, वायोला और ऑक्जेसिस। ये जो आप सामने फोटो देख रहे हो ना, ये कॉमेलिना का फोटो है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम अगर देखें तो इंडिया में अलग अलग जगह पे, जैसे इसको कनकौआ बुलाते हैं, कहीं कहीं इसको कृष्ण घास बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन प्लांट में ऐसे फ्लावर होंगे जो हमेशा बंद रहेंगे। देखो, इन प्लांट्स में भी 2 तरह के फ्लावर्स मिलेंगे आपको। एक ऐसे फ्लावर्स मिलेंगे जो हमेशा ओपन रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे बाकी प्लांट की तरह। दूसरे टाइप के जो फ्लावर्स मिलते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, कभी ओपन ही नहीं होते। ये सामने आपको एनसीईआरटी का यहाँ डायग्राम दिख रहा है, ये मैंने इमेजेस लिए ताकि क्लियर हो सके। तो ये जो फ्लावर हैं, जो ओपन फ्लावर हैं, इनको बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। कौन से? चेस्मोगेमस फ्लावर्स। तो ये फ्लावर हो गए, और ये जो हमारे पास है रेड कलर का यहाँ दिखाएंगे, चेस्मोगेमस फ्लावर। लेकिन इनके अंडरग्राउंड पार्ट में जाओगे, रूट के आसपास देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह के ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, रेड रेड कलर के स्ट्रक्चर। ये उखाड़ा हुआ है, जमीन से निकाल लिया है। ये जो अंदर पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लावर, इनको बोला जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कौन से? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा बंद रहते हैं, ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होते, ठीक है। यानी कि चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस। ये जो प्लांट्स हैं, इनमें हमेशा 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर मिलेंगे। कुछ प्लांट्स हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर मिलेंगे,
तो 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पे होते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर कैसे होते हैं? ओपन एंड एक्सपोज्ड, ओपन एंड एक्सपोज्ड। और दूसरे हमारे पास कौन से हो गए? अभी हमने देखा डायग्राम में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। कौन से? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, जो कैसे रहते हैं? ऑलवेज क्लोज। जनरली कहां मिलते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट में, अंडरग्राउंड। ठीक है ना? क्या कभी ओपन होंगे? नहीं होंगे। तो अगर क्वेश्चन देखो, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि मान लो एग्जांपल दे दिया कॉमेलिना बायोला या ऑक्जेलिस का, और आपसे वहां पूछते हैं बताओ इनमें कौन से फ्लावर प्रेजेंट होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं, पहला चेस्मोगेमस, दूसरा क्लिस्टोगेमस, है नहीं? चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस, आप धड़ से आंसर लगा के आओगे क्लिस्टोगेमस, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमस। ऐसा नहीं है, दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के स्पेशली इनमें फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं। उन्हीं फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। गॉट इट? इनको बोलेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। अच्छा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का फायदा क्या है? एनसीईआरटी इसके बारे में लिखती भी है और क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्या ये कभी ओपन होंगे? नेवर ओपन। कोई बात नहीं है, ओपन नहीं हो रहे हैं। क्या ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं? बिल्कुल, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। भाई बाइसेक्सुअल नहीं होंगे तो पॉलिनेशन कैसे करवा लोगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। क्या इनमें होमोगेमी होती है? होमोगेमी मतलब इनमें एंथर का डेवलपमेंट और पिस्टिल का डेवलपमेंट, या फिर हम कह दें इसके स्टिग्मा का डेवलपमेंट क्या सेम टाइम पे होता है? बिल्कुल होता है। साथ में इनमें बहुत ज्यादा दोनों में क्लोजनेस होती है, यानी कि एंथर में और स्टिग्मा में दोनों में बहुत ज्यादा क्लोजनेस होती है, दोनों पास पास होते हैं। अब इतनी सारी कंडीशन हो गई, इतनी सारी कंडीशन हो गई, यानी कि पॉलिनेशन की गारंटी है, पॉलिनेशन की गारंटी है, पॉलिनेशन होगा ही होगा। अब जैसे ओपन फ्लावर है तो उनको कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए कि भाई हमारा पॉलन ले जाओ उठा के दूसरे के स्टिग्मा पे रख दो, लेकिन ये बंद है, दोनों पास पास में है, तो क्या जरूरत है कि किसी के सहारे बैठे रहो कि भाई तू आएगा तब मैं इसको रखूंगा? नहीं होगा ना। तो एनसीईआरटी इसको लिखती है कि इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स एश्योर्ड सीड सेट बनता है। कैसा सीड सेट बनता है? एश्योर्ड सीड सेट बनाते हैं। तो ये एश्योर्ड सीड सेट कौन फ्लावर बनाते हैं? क्लिस्टोगेमस। अब आगे इसमें ना एनसीईआरटी का पैराग्राफ में तुम्हारे लिए लाया हूं, सामने ही। ठीक है, देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या क्या दिया है। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में हमारे पास कुछ कुछ बताया है। अब देखो, इन सच फ्लावर, इन फ्लावर में हो क्या रहा है? एंथर्स एंड स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के पास पास है या नहीं है? मतलब ये ओपन नहीं हुए हैं, बड कंडीशन में है, और एंथर का डेहिसेंस हो गया, यानी कि एंथर क्या हो गया? रप्चर। पहले ही बताया मैंने तुमको, एंथर रप्चर हुआ तो उससे पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, और पॉलन ग्रेन जो रिलीज हुए वो क्या स्टिग्मा के ही पड़ोस में आ गए? स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गए या नहीं आ गए? तो यहां दिया है 10 क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब है बिना किसी डाउट के या ऑलवेज। ऑलवेज की स्पेलिंग कैसे करें? तो इसका मतलब है ऑलवेज, हमेशा, जनरली, कॉमनली, होता ही रहेगा। ठीक है, किधर गया? इनवेरिएबली। ठीक है। ऑटोगेमस, ऑटोगेमस का मतलब तो जानते ही हो कि ये हमेशा क्या करते हैं? ऑटोगेमस। और बहुत ध्यान से देखना, इसको लाइन दी है कि नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। चांस क्यों नहीं है? खुला ही नहीं फ्लावर, जब खुला ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन कहां से होगा? होगा क्या? और दिया भी है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। क्लियर है ना? इसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे हैं एनसीईआरटी ने हमसे। क्या समझते हो कि भाई क्लिस्टोगेमी एडवांटेजियस है और डिसएडवांटेजियस है? हमारे लिए फायदे की है, हमारे लिए नुकसान की है। दोनों क्वेश्चन पूछे और पूछा है उसका जवाब दो, कोई बात नहीं। आओ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिस्टोगेमस प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हमेशा पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेटर्स एब्सेंट है, कोई बात नहीं, हमेशा बंद है, पास पास है, इसलिए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास,
कि क्लिस्टोगेमी एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो जेनेटिक्स में बताने वाला हूं क्या होता है अगर बार बार सेल पॉलिनेशन होता रहे, एक ही तरह के जीन बार बार मिक्स होते रहे। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बना था ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस ही क्या था? पर्पस था कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आए, दो अलग अलग तरह के पेरेंट्स के जीन आने चाहिए किसी भी नए ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अब सेल पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या वही जीन बार बार आपस में क्रॉस हो रहे हैं, वही जीन आपस में मिल रहे हैं? तो जब वही जीन आपस में मिल रहे हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। आगे जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। बार सेल्फिंग की वजह से, एक जैसे जीन आने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, डिजीजेस के चांस ज्यादा हो जाते हैं। यही तो है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो पहला तो ये घाटा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी और इनब्रीडिंग डिप्रेशन इंड्यूस हो सकता है। लेकिन फायदा क्या है? फायदा भी है इसका कि सीड सेट बाई गारंटेड है। पॉलिनेटर हो या ना हो, सीड सेट गारंटी होगी, सीड तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है भाई, क्या है जब क्रॉस पॉलिनेशन है, फ्लावर को बड़ा करना पड़ेगा, पॉलन को निकालना पड़ेगा, वहां एनर्जी कंजर्वेशन, वहां एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी कम। बताओ इनको क्या अपनी पत्तियों को कलर देने की जरूरत है, नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है? क्योंकि ये सब प्रोड्यूस करेंगे तभी तो पॉलिनेटर्स आएंगे, पॉलिनेटर्स बुलाने ही नहीं है। तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के फायदे हैं, आपके सामने लिखे हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आगे बढ़े। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑटोगेमी हो रही है, लेकिन प्लांट ने अगर ठान लिया कि मुझे तो क्रॉस पॉलिनेशन करना है, ऑटोगेमी नहीं करनी है, तो उसके लिए क्या करेगा? आओ देखते हैं उसके लिए क्या करेगा। आओ अब देखते हैं कि प्लांट्स ने आकर ऐसे क्या डिवाइसेस, ऐसे क्या एडाप्टेशंस लिए कि वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा। नहीं चाहिए उसको सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन में ही फायदा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया ही इसलिए है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, समझे? आओ देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को लिखा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को क्या लिखा है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करके। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, जैसे हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? डाइकोगेमी, हेटेरोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और डाइक्लाइनी। ये सब हैं क्या? अभी जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे तुमको समझ आ जाएगा। होमोगेमी पढ़ के आए थे ना सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो होमोगेमी क्या कहती है? जहां पे स्टेमन यानी एंथर, पिस्टिल यानी कि उसका स्टिग्मा भी साथ में डेवलप हो जाए, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ में अगर डेवलप हुए तो होमोगेमी। तो फिर डाइकोगेमी क्या है? डाइकोगेमी का मतलब है कि यहाँ पे सीधे सीधे कुछ स्पीसीज में pollen release and stigma receptivity are not synchronized। not synchronized का synchronized का मतलब होता है साथ साथ, इसका मतलब not साथ साथ, दोनों साथ साथ डेवलप नहीं होंगे। यानी कि हम बात करें तो स्टेमन बोल लो या एंथर बोल लो, और यहां पे पिस्टिल, ठीक है, और पिस्टिल के पास क्या होगा? स्टिग्मा। इनका डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट बोलो या सिंपल सा बहुत अच्छा वर्ड है, इनकी मैच्योरिटी बोलो। इनके मैच्योरिटी का टाइम, बेटा यही वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट हटाते हैं, डेवलपमेंट से अच्छा है कि मैच्योरिटी। इनका जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी का जो टाइम है, वो मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग होगा। कैसा होगा? अलग अलग होगा। या तो पहले एंथर मैच्योर हो जाएगा या पहले पॉलन पिस्टल मैच्योर हो जाएगा। तो डाइकोगेमी के दो टाइप होते हैं, ये जो हमारे पास लिखी है ना डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। इस डाइकोगेमी के हमारे पास दो टाइप हैं। या तो हम इसको बोल दें प्रोटेंडरी, क्या बोल दें? प्रोटेंडरी, या फिर हम इसको बोल दें प्रोटोगाइनी। अब जैसे आप नाम समझ पा रहे होंगे, प्रोटेंडरी, प्रो मतलब पहले। तो यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन या फिर एंथर। स्टेमन या एंथर का डेवलपमेंट अर्लियर हो जाएगा, पहले हो जाएगा। अब स्टेमन एंथर का जो मैच्योरिटी है वो पहले हो गई, पॉलन निकल के उड़ गए, किसी और के घर गए। बाद में भाई साहब पिस्टिल हो गई हमारी, या
कार्पल या फिर स्टिग्मा बाद में डेवलप हो रहे हैं? बोले अब आते रहो, अपने वाले तो गए, जब अपने वाले गए तो दूसरे वाले ही तो आएंगे। इसका मतलब क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन लेटर। ठीक है, इधर आ गया प्रोटोकाइनी। उल्टा कर दो कि हमारे यहाँ पे पिस्टिल या जिसको हम कार्पेल बोलते हैं, इसका मैच्योरिटी अर्ली हो जाएगी। अर्ली इसका जो स्टिग्मा है उसकी रेसेप्टिविटी पहले चालू हो जाएगी। वो बुलाएगी पॉलन ग्रेन्स को, आओ आओ आओ। लेकिन अपने वाले तो आ नहीं रहे हैं। जब अपने वाले नहीं आ रहे हैं तो दूसरे वाले आएंगे, क्योंकि अपने वाले तो मैच्योर ही नहीं हुए। ठीक है, तो पिस्टिल या कार्पेल का डेवलपमेंट अर्ली हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे एंथर का डेवलपमेंट लेटर, बाद में हुआ। एंथर का डेवलपमेंट बाद में हुआ, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटोगाइनी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल दिए, जैसे प्रोटेंडरी के एग्जांपल साल्विया सनफ्लावर, और प्रोटोगाइनी के एग्जांपल है फाइकस की। फाइकस स्पीसीज हमारे पास होती हैं, जैसे बनियन ट्री, पीपल, फिग, ये सब आती हैं। क्लियर है? तो पहला कौन सा हो गया? डाइकोगेमी। दूसरी डिवाइस पे आते हैं, देख पाओगे, बहुत थोड़ा सा जरा आराम से देखना इसको, क्या क्या है मैं देखूंगा। हेटेरोस्टाइलिंग, कि मान लो अगर दोनों सेम टाइम पे डेवलप हो भी गए, तो मैंने एक कंडीशन बताई थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो, यहाँ पे ये कंडीशन बताई थी। ठीक है, क्या कंडीशन बताई थी? ये कंडीशन बताई थी यहाँ पे कि लेंथ या क्लोजनेस जो पिस्टिल की है और एंथर, यानी कि जो स्टिग्मा की लेंथ है और एंथर है वो पास पास होना चाहिए। दोनों पास पास होंगे तो फायदा क्या हुआ? क्लोजनेस होगी, जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि भाई इन्हें तो सेल्फ पॉलिनेशन करना ही नहीं है, इनको क्रॉस पॉलिनेशन करना है। बोले कुछ नहीं मिला तो क्या करो? लेंथ चेंज कर दो। क्या कर दो? लेंथ चेंज कर दो। यानी कि यहां पे क्या होगा? डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, अच्छा लेंथ में डिफरेंट किससे आएगा? स्टेमन में क्या बड़ा छोटा हो सकता है? फिलामेंट। क्या बड़ा छोटा हो सकता है? फिलामेंट। यानी कि यहां पे किसकी बात करेंगे? फिलामेंट चेंज करेगी। और अगर पिस्टिल या कार्पेल की लेंथ को चेंज करना है तो यहां कौन कर पाएगा? किसकी मदद से हो जाएगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टाइल की लेंथ में चेंज होगा। किसकी लेंथ में चेंज होगा? स्टाइल की। अब यहाँ दो कंडीशन दिख रही है, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देख पाओ अच्छे से, बढ़िया, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, क्या ये हमारे पास पिस्टिल या कार्पेल नहीं है या नहीं है? तो यहां पे हमारे पास पिस्टिल की लेंथ ज्यादा, और अगर आप इसमें अब फिर से देख पाओ, ठीक है, ये गोल गोल से छोटे छोटे, ये यहां स्टेमन की लेंथ कम हो गई, स्टेमन की लेंथ कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ देखो, इधर तो पिस्टिल या कार्पेल के देखो स्टाइल छोटा सा रह गया, इसकी लेंथ कम हो गई, पिस्टिल की लेंथ कम हो गई। लेकिन ऊपर देखो आप ध्यान से, जो एंथर है वो बहुत ऊपर जाके बैठे, यानी कि स्टेमन की लेंथ ज्यादा हो गई। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो स्टेमन बड़े पिस्टिल छोटा, या पिस्टिल बड़े स्टेमन छोटा। दोनों मैंने केस दिखा दिया। इसका एग्जाम्पल जनरली कोई पूछता नहीं है, पूछ ले फिर भी तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्राइम रोज। कौन सा एग्जाम्पल है? प्राइम रोज, और साथ में है प्राइमुला। प्राइम रोज के साथ में क्या है? प्राइमुला। तो ये दूसरा हो गया, पहला डाइकोगेमी, दूसरा हेटेरोस्टाइलिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होना है, ऑटोगेमी नहीं होने देना है। चलो देखते हैं भाई, क्रॉस पॉलिनेशन होना है। अगली बात आती है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। वैसे ये बेटर जो समझ आता है वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे, वहां पे बहुत क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन यहां भी पढ़ते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। मान लो सारे जतन करके देख लिए, फिर भी अपना पॉलन ग्रेन आ गया। अब अपना पॉलन ग्रेन आ गया, लेकिन प्लांट ने ठान लिया है, बोले क्रॉस पॉलिनेशन ही करूंगा। मेरे फ्लावर का खुद का जो पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, उससे पॉलिनेशन या उससे फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। बहुत अच्छा ऑप्शन। क्या होगा? मान लो हमारे पास
ये पिस्टिल या कार्पेल है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट है, मान लो ए प्लांट है, ठीक है। और सपोज करो कि हमारे पास ए प्लांट का ही पॉलन ग्रेन आ जाता है। किसका पॉलन ग्रेन आ जाता है? ए प्लांट का ही पॉलन ग्रेन आ जाता है, ठीक है। इधर देखो, फिर से हमारे पास ए प्लांट है, ए प्लांट, ए फ्लावर है, ए प्लांट है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ए का नहीं आता है, कोई बी प्लांट का, कोई दूसरे प्लांट का पॉलन आ जाता है। तो आप दोनों में देख पाएंगे कि इसका पॉलन ट्यूब तो जर्मिनेट हो पाएगा। पॉलन का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन इस केस में तो हो पाएगा। क्या तुम दूसरे प्लांट से आए हो तो तुम एक्सेप्ट हो, और तुम अपने ही प्लांट से आ गए, अपने वाले को रिजेक्ट कर दो। ऐसी सेम क्या है, मान लो हमारे पास दूसरा प्लांट है, बी प्लांट है, ठीक है। ये बी प्लांट है। अब इस बी प्लांट पे ही अपना वाला आ गया। ये बी प्लांट का पॉलन ग्रेन, ये बी का, और ये हमारे पास ए का। अब बी प्लांट का पॉलन ग्रेन इसी के फ्लावर पे आ गया, इसी के स्टिग्मा पे आ गया, रिजेक्ट कर देंगे। तुम अपने हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई दूसरे का पॉलन ग्रेन लेके आओ। क्या लेके आओ? कोई दूसरे का पॉलन ग्रेन लेके आओ। यानी कि अब बी वाले पे अगर ए प्लांट का पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो यहाँ पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाएगा, क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसका जेनेटिक मैकेनिज्म होता है अपना, अभी जरूरत नहीं है, अभी बस इतना सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कि अपने वाले के साथ कंपेटिबल नहीं होना है, कोई दूसरा चाहिए, समझे। और इसके बढ़िया एग्जाम्पल हैं, जैसे टोबैको हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया। टोबैको हमेशा याद रखना, टोबैको से पूछा जाता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। एक डिवाइस और रहेगी, डाइक्लाइनिंग यूनिसेक्सुअलिटी। बोले कलेसी खत्म कर दो ना, क्या कर दो? कलेसी खत्म कर दो। बोले क्या करें साहब? बोले ये प्लांट ले लो, प्लांट पे फ्लावर ही कैसा रखो? यूनिसेक्सुअल। बोले या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर रहेगा, कैसा फ्लावर रहेगा? फीमेल फ्लावर। या तो कैसा रहेगा? तो बोले साहब या तो सिर्फ मेल फ्लावर रहेगा। अब जब दोनों पार्ट ही नहीं है, दोनों पार्ट ही नहीं है, तो ये प्लांट हमारे पास कैसे हो गए? डाइक्लाइनिंग, ठीक है। यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक में नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें मोनोइशियस और डाइसिस का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, एक पपाया, पपीता। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास पपाया का प्लांट लगा हो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे पपीता नहीं आता है, कुछ पे पपीता आता है। तो जिन पे पपाया नहीं आता है वो क्या होगा? मेल प्लांट। और जिन पे पपाया आता है वो क्या होंगे? फीमेल प्लांट। पपाया और दूसरा डेट पाम, खजूर का पेड़। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी हो गई। एक डिवाइस और बची है डाइक्लाइनिंग के बाद हमारे पास। अगर आपने देखा हो, दो तरह के फ्लावर थे, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। तो क्या चेस्मोगेमी किसको प्रमोट करती है? चेस्मोगेमी का मतलब क्या है? चेस्मोगेमी का मतलब है ओपन फ्लावर्स। ओपन फ्लावर्स यानी कि बड है, बड जो होगी वो ब्लूम हो जाएगी। बड ब्लूम हुई तो फ्लावर ओपन हो गया, ठीक है। और ओपन फ्लावर किसको प्रमोट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को या क्रॉस पॉलिनेशन को? तो ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से इसको समझते चलिए, सही है। अब हम जब एनसीईआरटी के टॉपिक में जाओगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ में कुछ चीजें लिखी हैं। क्या लिखी है? जैसे दो चीजें लिखी हैं। एक लिखा है मोनोइशियस प्लांट। क्या लिखा है? मोनोइशियस प्लांट। और दूसरा लिखा है डाइशियस प्लांट। आखिर ये मोनोइशियस और डाइशियस प्लांट क्या है? मोनोइशियस का मतलब है बाइसेक्सुअल प्लांट। ध्यान रखना, प्लांट की बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। और यहां पे हमारे पास डाइशियस प्लांट का मतलब है प्लांट पूरा यूनिसेक्सुअल हो। अभी एक मिनट में समझ में आ जाएगा तुमको ये बात क्या है मैं बना रहा हूं। मान लो बालक, एक तुम्हारे पास प्लांट है। क्या है? प्लांट है। इस प्लांट पे फ्लावर्स हैं,
कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिन पे सिर्फ पिस्टिल या कार्पल है, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिन पे पिस्टिल या कार्पल है। ये कैसे फ्लावर हो गए? तो ये हो गए हमारे पास फीमेल फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एंथर है, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ क्या है? एंथर। तो ये हमारे पास कौन से फ्लावर हो गए? ये हो गए मेल फ्लावर। कौन से फ्लावर हो गए? मेल फ्लावर। अब देखो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, यहाँ पे फ्लावर कैसे हैं? फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ध्यान रखना फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट पे दोनों है ना, प्लांट के पास मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, लेकिन प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल। और ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोइशियस। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोइशियस। इधर आओ, दूसरे टाइप के प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होंगे? ये प्लांट पे सिर्फ एक टाइप के फ्लावर होंगे। मान लो ये प्लांट है जिसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर, यानी कि सिर्फ कार्पल वाले फ्लावर, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेंगे? फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। वहीं दूसरा प्लांट है जिसपे आप देखोगे तो इस दूसरे प्लांट पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इस दूसरे प्लांट पे आपके पास हैं कौन से? मेल फ्लावर। कैसे फ्लावर हैं? मेल फ्लावर। जितने फ्लावर्स होंगे वो सारे के सारे एक ही सेक्स के फ्लावर होंगे, या तो मेल या फीमेल। तो बताओ यहाँ पे फ्लावर कैसे हैं? तो फ्लावर्स अगर देखें तो यहाँ पे फ्लावर्स हैं यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स कैसे हैं बालक? तो फ्लावर्स हैं यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर प्लांट की बात करें, ये प्लांट ए और ये प्लांट बी, क्या ये सिर्फ मेल प्लांट है? क्या ये सिर्फ फीमेल प्लांट है? तो इस केस में प्लांट भी कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। और इस कंडीशन को बोलते हैं डाइशियस। कौन सी कंडीशन? डाइशियस। बस ध्यान रखना, मोनोइशियस का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन, और डाइशियस का मतलब दोनों में अलग अलग। चक्कर में मत पड़ जाना या उल्टा मत समझ लेना, बोले मोनो का मतलब एक ना, गलत बात, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, अगर मोनोइशियस प्लांट के एग्जाम्पल पूछे तो हमारे पास मोनोइशियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं, कुकुरबिटा हो गया, ठीक है, जैसे ये अपने खीरे वगैरह हो गए। कोकोनट हो गया, कोकोनट कैसे हो गया? कोकोनट हो गया, कोकोनट नहीं हो गया, कोकोनट। साथ में कैस्टर हो गया और मेज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका मेज। यानी कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल। इधर के मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो जाए तो ये केस कौन सा होता है? एक पपाया का होता है, और दूसरा केस कौन सा होता है? डेट पाम, खजूर का, जहां पे एक प्लांट पे एक ही टाइप के फ्लावर होंगे, या तो मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे। समझ में आई ना इतनी बात? पर ये पढ़ा क्यों रहा हूं? क्या जरूरत है? ये तो पहले ही पढ़ लिया। पॉलिनेशन में क्या जरूरत है? आओ पॉलिनेशन में समझते हैं। तो एक बात बताओ, वहीं देख लो यहाँ क्या। अगर मैं यहाँ पे देख रहे हो मोनोइशियस प्लांट है, कौन सा प्लांट है? मोनोइशियस। ये मोनोइशियस प्लांट है। मोनोइशियस प्लांट का मतलब है जहां एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं। क्या यहाँ पे बताओ, बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, क्या यहाँ पे ऑटोगेमी पॉसिबल है? ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे जिटोनोगेमी पॉसिबल है? बिल्कुल वो पॉसिबल है। यही दिक्कत है कि जो मोनोइशियस प्लांट है वो एकदम ट्रूली सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं रोक पाते, क्योंकि तुम्हें पता है जिटोनोगेमी जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली, फंक्शनली भले एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे है, जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ट्रूली क्रॉस ब्रीडिंग कौन कर पाएगा? ट्रूली क्रॉस पॉलिनेशन कौन कर पाएगा? वो कर पाएगा हमारे पास ये भाई साहब, कि या तो प्लांट पे, आपको प्लांट पे क्या दिखाई दे रहे हैं? मान लो इस प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर है, ये क्या हो गया? मेल प्लांट। क्या हो गया? मेल प्लांट। और अगर इसको देखो, इस पे है सिर्फ फीमेल फ्लावर। क्या यहाँ पे ऑटोगेमी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं होगी। क्या यहाँ पे जिटोनोगेमी पॉसिबल है?
क्या जिटोनोगेमी पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? तो सिर्फ पॉसिबल है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पॉसिबल है? क्रॉस पॉलिनेशन। साथ में बोनस पॉइंट एक और सुन लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेल्फ या ऑटोगेमी की, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी की, साथ में बात करते हैं जिटोनोगेमी की, जिटोनोगेमी, और तीसरा हमारे पास आता है जीनोगेमी, जीनोगेमी या एलोगेमी। यही तो है रियल में क्रॉस ब्रीडिंग, ट्रू क्रॉस ब्रीडिंग, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन या बोल दो क्रॉस ब्रीडिंग। यही है ना, क्योंकि यहां जेनेटिक्स डिफरेंट हो गई, प्लांट ही बदल गया। जबकि जिटोनो में क्या है? नॉट ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, नॉट ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर बोल दो क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्रॉस पॉलिनेशन या ट्रू क्रॉस ब्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, और ये तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये तो सेल्फ ब्रीडिंग है, क्रॉस, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रू क्रॉस ब्रीडिंग या ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कौन है। ये हुआ हमारा टॉपिक टाइप्स या काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काफी डीप में गए हम। इसी तरह इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में देखने में छोटा सा है, आओ देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या है। क्या हमने जो पढ़ा सब कुछ वही एनसीईआरटी में है। यहाँ से आओगे, पॉलिनेशन के बारे में बताया, पॉलिनेशन के बारे में बताया कि बहुत सारे कई अमेजिंग एरे, एरे बोला है, एरे का मतलब मेथड्स होता है। एरे का मतलब क्या होता है? मेथड्स, टाइप्स। बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग मेथड्स डेवलप कर रखे हैं प्लांट ने पॉलिनेशन करने के लिए। फिर यहाँ पे ऑटोगेमी दिया है हमारे पास। ऑटोगेमी में, ठीक है, ऑटोगेमी में वही कॉन्सेप्ट बताया है, चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स का। ये चेस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये पूरा पैराग्राफ समझाया था। नेक्स्ट आओगे आप तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लावर्स दे रखी है। ये ए जो दिया है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में दिया है, और ये पी प्लांट है। कौन सा प्लांट है? पी प्लांट। इसको हम आगे देखेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर। और यहाँ पे दिख रही होगी आपको एक छोटी सी हनी भी, तो ये फ्लावर वो है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ये हमारे पास क्या दिया है? वो ऐसा फ्लावर जिसमें चेस्मोगेमस फ्लावर्स भी हैं और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस किसको प्रमोट करते हैं? चेस्मोगेमस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, और क्लिस्टोगेमस किसको प्रमोट करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को। सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद जिटोनोगेमी दिया है। जिटोनोगेमी में मैंने बताया है, देखो यहाँ दिया है, ऑल्दो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, ठीक है, क्योंकि सेम प्लांट से आ रहे हैं। नेक्स्ट जीनोगेमी। जीनोगेमी में वही है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, ये सब है। और लास्ट में एनसीईआरटी में ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस दिया है। ये जब पॉलिनेशन के बिल्कुल एंड में दिया है, आप जाके एनसीईआरटी में देखोगे तो पॉलिनेशन टॉपिक एंड हो रहा है, जहाँ पे पॉलिनेटर्स के बाद कि कौन कौन पॉलिनेशन कर सकता है उसके बाद दिया है। और ये सारी चीजें तुम्हारे सामने होगी। देखो हमारे पास कौन कौन सा हमने पढ़ा था, वो क्या बता रहा है, जो क्वेश्चन किया था, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, इनब्रीडिंग आ जाएगी, खुद के ही। ऐसा इंसानों में होता है, तभी बोला जाता है ब्लड रिलेटिव्स में, क्लोज रिलेटिव्स में शादियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डिजीज वाला जीन है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यही सारी चीजें दे रखी हैं। देखो जैसे पहला दिया है, या तो पहले क्या हो जाए, पॉलन रिलीज हो जाए, या स्टिग्मा, या सॉरी पहले बोला या तो पॉलन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए और पॉलन बाद में रिलीज हो। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। बोलते नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह दिया है हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पे, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइक्लाइनी। सब दिया है एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड अगर देखोगे तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दिया है, और साथ में लास्ट दिया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। तो चारों दिए हैं हमारे पास,
ठीक है। और साथ में लास्ट में वो लाइनें जो हमने पढ़ के आए हैं, डाइसी, डाइशियस और मोनोइशियस फ्लावर्स। इसी के साथ देखो पॉलन, ये जो हमारा है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन थोड़ा लंबा तो गया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे बनते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से नोट करो, पढ़ लेना इसको, ठीक है। और भाई देख रहे हो तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी कर देना मन करे तो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, समझे।